Hello, my dear student. Dear student, I'm your teacher of science, and today's class we study our book of science. So let's start our class. स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक रहेगा लाइट, साउंड एंड फोर्स। ये आज हम पढ़ने वाले। तो देखिए लाइट क्या होता है। लाइट को बेसिकली हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रोशनी, साउंड ध्वनि और फोर्स यानी ताकत। ये सब हमारा जो है आज का चैप्टर, या फोर्स को हम साइंस की लैंग्वेज बोले तो बल बोल सकते हैं अपन। तो ये सब आज अपना टॉपिक रहेगा। हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लाइट, साउंड एंड फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वी कैन क्लियरली सी थिंग्स अराउंड अस ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज इनफ लाइट। हम क्या कर सकते हैं? सारी चीज़ें बड़े ही क्लियर देख सकते हैं। कब? दिन के दौरान, जब पर्याप्त मात्रा में लाइट हो। तो रोशनी में हम क्या कर सकते हैं? सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे से देख सकते हैं। बट ट्राई टू सी ए बुक कीप्ड ऑन ए टेबल इन ए डार्क रूम। और अब कोशिश करो अंधेरे में टेबल के ऊपर बुक रखो और उसको अंधेरे में देखने की कोशिश करो। आर यू एबल टू सी इट क्लियरली? क्या आप इसको अच्छे से देख पाते हो? नो, बट वाई? क्यों नहीं देख पाते हो? इट इज़ बिकॉज लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि लाइट जो होती है हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को देखने में। विदाउट इट वी कैन नॉट सी एनीथिंग अराउंड अस। बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते। नॉलेज ऑफ लाइट। अब सबसे पहले देखेंगे लाइट क्या होती है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान सनलाइट जो है एक मेन सोर्स होता है लाइट का अर्थ पे, धरती पे। दिन के समय सनलाइट जो है एक बड़ा ही मेन सोर्स होता है रोशनी का। वी कांट सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विदाउट लाइट। हम लोग बिना लाइट की हेल्प से, यानी कि जो सनलाइट की हेल्प से, बिना सनलाइट की हेल्प से हम अपने चारों तरफ कुछ भी नहीं देख सकते। यानी हमें देखने के लिए बेसिकली लाइट की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत हमें होती है। आगे देखिए, वी आल्सो गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, टॉर्चेस, बल्ब्स एंड लैम्प्स। और सनलाइट के अलावा हमें लाइट मिलती है कैंडल से, टॉर्च से, बल्ब से और लैम्प से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सनलाइट के अलावा हमें लाइट या रोशनी देती। कौन देती? सनलाइट से तो हमें रोशनी मिलती है, उसके अलावा हमें टॉर्चेस, कैंडल्स और बल्ब्स और लैम्प से भी हमें रोशनी मिलती है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एज दे एमिट देयर ऑन लाइट। और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इससे हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। जिन ऑब्जेक्ट से हमें लाइट मिलती है वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। और एमिट का मतलब होता है वो अपनी रोशनी गिराते हैं। एमिट जो आपका वर्ड EMIT, एमिट का मतलब होता है रोशनी गिराना। तो इनसे हमें रोशनी मिलती है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? अपनी रोशनी गिराते हैं। इस वजह से इन्हीं ऑब्जेक्ट से हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिनसे हमें लाइट मिलती है उन्हें लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट लाइक द सन, स्टार्स एक्सेट्रा आर नेचुरल, वाई अदर्स लाइक लैम्प्स, कैंडल्स एंड टॉर्चेस आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। अब कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि सन, स्टार और मून, सॉरी सन और स्टार्स। मून तो क्या होता है बच्चों? मून को तो सनलाइट से ही वो चमकता है, अदरवाइज उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। तो जो सन और स्टार जो होते हैं वो क्या है? वो नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। यानी कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या है? नेचुरल है। अब बाकी देखिए जैसे लैम्प, कैंडल्स एंड टॉर्चेज जो है वो मैन मेड सोर्सेज हैं लाइट के। यानी ये क्या है? ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। मोस्ट ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव अस लाइट लाइक ट्रीज, चेयर्स, टेबल्स एंड बुक्स आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और कई ऑब्जेक्ट जो कि हमें लाइट नहीं देते हैं जैसे पेड़, चेयर, टेबल्स, बुक्स, ये क्या होते हैं? ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि इनसे हमें कोई लाइट नहीं मिलती है। वी कैन सी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। हम ये जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है उनको देख सकते हैं कब? जब इनके ऊपर लाइट गिरती है। यानी ये खुद हमें लाइट नहीं देते हैं, लेकिन यदि इनके ऊपर कोई लाइट गिरे तो हम इनको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट में, अब यहाँ देखिए जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ सनलाइट गिरी तो इनको देख सकते हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट देखिए, देखो बच्चे गलत उल्टा कर दिया। ये वाले तो क्या है? आपके लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं और ये वाले जो आपके नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। यानी पेड़, ट्री, चेयर, ये तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। और आपकी टॉर्चेस, बल्ब, कैंडल, लैम्प्स, ये क्या है? आपके लुमिनियस। ये उल्टा दे दिया तो ये बाय मिस्टेकन दिया। ये तो आपके लुमिनियस और ये आपके नॉन लुमिनियस। अब है दूसरा शेडो। देखिए शेडो यानी छाया होती है।
ए शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड और डिस्टर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट समथिंग ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। शेडो कब बनती है, छाया कब बनती है, जब कहीं से सनलाइट आती हो या रोशनी आती हो और उस समय कोई बीच में आ जाए तो उसके कारण हमारी ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, यानी कि लाइट का जब रास्ता ब्लॉक हो जाता है तब क्या बनती, छाया बनती। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ कोई वस्तु बड़ी है, अब यहाँ से क्या आ रही, सनलाइट आ रही, अब ये सनलाइट के आने का रास्ता ये है लेकिन इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया इस थिंक ने, तो अब यहाँ इसकी क्या बनेगी, यहाँ इसकी छाया बन जाएगी। तो ये होती है आपकी शेडो। शेडो आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वाइल शॉर्टर इन द आफ्टरनून। जो शेडो जो होती है वो सुबह और शाम के समय बड़ी होती है और दोपहर में छोटी बन जाती है। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड मे बी बिगर और स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट। वो जो शेडो बनती है, छाया बनती है, वो जो आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, इससे क्या बनती है, इससे बड़ी बनती है। बड़ी बनने के साथ साथ ही ये हमेशा इससे विपरीत दिशा में होती है, यानी जिस तरफ से रोशनी आती है उससे विपरीत दिशा में ये छाया बनती हैं। आगे नॉलेज ऑफ साउंड, साउंड का नॉलेज, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ बच्चों, लाइट कंप्लीट हुआ। अब देखिए साउंड, वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड लाइक चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बार्किंग ऑफ डॉग्स, रिंगिंग ऑफ डोरबेल्स, स्क्रीमिंग्स ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। हम कई प्रकार के साउंड सुनते हैं, जैसे कि आपके जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ें, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें, डोरबेल की बजने की आवाज़, बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें, खूब सारी आवाज़ें हम पूरे दिन सुनते रहते हैं, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन सुनते हैं। बट वॉट एक्चुअली इज साउंड, लेकिन वास्तव में साउंड क्या होता है, ये तो सब हमने आवाज़ें सुनी है, लेकिन ये वास्तव में साउंड या ध्वनि क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए साउंड की, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस साउंड। साउंड जो होता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है और जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है ये सारे ही क्या करते हैं, साउंड का उत्पादन करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग मेक साउंड, लगभग पूरे दिन हमारे आसपास जो है वो साउंड बनता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड जो है उत्पादित किया जाता है वाइब्रेटिंग, कंपन करने वाली वस्तुओं से साउंड बनता है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट, वी एंजॉय लिसनिंग टू दिस साउंड। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में, प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छे लगते हैं, जो क्या करते हैं उनको सुनना पसंद करते हैं, यानी कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं सुनना, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बर्ड्स की चिरपिंग है, गाने सुनना, ये सब हमें सुनना अच्छा लगता है तो हम इनको सुनते हैं। लाउड साउंड्स आर अनप्लीजेंट साउंड, और जो तेज़ ध्वनि होती है वो हमारे कानों के लिए अनप्लीजेंट होती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। दे आर आल्सो कॉल्ड नॉइस, और उसको कहा जाता है नॉइस। दे आर हार्मफुल अवर ईयर्स, और ये जो तेज़ साउंड है वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक, जैसे लाउड म्यूजिक, कार का हॉर्न, क्लास में नॉइस, ये सब क्या है, ये नॉइस जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये अनप्लीजेंट साउंड होते हैं जो हमारे लिए अनयूजफुल या हार्मफुल होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए फोर्स। फोर्स क्या होता है, ए फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट और मूव और स्टॉप मूविंग। फोर्स को हिंदी में कहा जाता है बल। फोर्स जो होता है किसी भी वस्तु को खींचने के लिए या धक्का मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या रुकी हुई वस्तु को वापस से मूव करवाने के लिए, या फिर चलती हुई वस्तु को, या फिर जो मूविंग वस्तु है उसको रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। एवरी टाइम यू पुल द डोर ऑफ योर कबर्ड टू ओपन इट एंड पुश इट टू क्लोज, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फोर्स। अब रोज़ाना क्या करते हो आप, अपने कबर्ड यानी कि आपका जो अलमारी है उसका जो दरवाज़ा है उसको रोज़ाना खोलते हो, तो जोर लगा के खोलते हो, जोर लगा के वापस बंद करते हो। तो इसको खोलने और बंद करने में जितना भी आपने एनर्जी वेस्ट करी है, एनर्जी लगाई है, वो सारा ही क्या आपका फोर्स है। Force can move an object, stop a moving object, change the direction of an object, change the speed of a moving object and change the shape of an object. Force जो है वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, यानी कि उसको हिला सकता है, और हिलती हुई वस्तु को रोक सकता है, डायरेक्शन को, दिशा को चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज, उसकी साइज और ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। ये कौन चेंज कर सकता है, ये चेंज कर सकता है आपका फोर्स। ऑल द एक्शंस आर डन बाय द हेल्प ऑफ फोर्स, ये सारे कार्य किससे होते हैं, फोर्स। जैसे कि यहाँ क्या कर रहे हैं, फोर्स कैन मूव, देखो इस ऑब्जेक्ट को धक्का लगा के हिलाया जा रहा है, फिर इसको रुकी हुई हिली हुई वस्तु को रोका जा रहा है, इसको इसका डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है, ये किससे पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है फोर्स से। अब देखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हिंदी में कहा जाता है घर्षण या घसना जो होता है वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच और रब ईच अदर। फ्रिक्शन कब होता है, जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं, टच होती है एक दूसरे से, तो तब फ्रिक्शन या घर्षण पैदा होता है।
इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स दैट स्लो डाउन द मूवमेंट। एक प्रकार का फोर्स होता है जो क्या करता है, मूवमेंट को धीरे कर देता है। ए मूविंग बॉल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, एक जो मूविंग बॉल है उसको फ्रिक्शन के द्वारा रोका जा सकता है। व्हेन फ्रिक्शन इज लेस, जब फ्रिक्शन कम होता है, थिंग्स स्लाइड, वस्तुएं फिसलती है। व्हेन फ्रिक्शन इज हाई, थिंग डू नॉट मूव, जब फ्रिक्शन हाई होता है तो वस्तुएं हिलती नहीं है। फ्रिक्शन हेल्प अस टू वर्क, फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करती है। इफ़ देयर वॉज नो फ्रिक्शन एवरीवन वुड कीप स्लिपिंग ऑफ, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण घसाव नहीं होगा तो हम रोजाना गिरते पड़ते रहेंगे। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड आपको क्या करना है, इस चैप्टर को आज होमवर्क में अच्छे से स्टडी करना। चैप्टर आपका क्या था बच्चों, वापस से देख लीजिए। आज आपका चैप्टर था लाइट साउंड एंड फोर्स। लाइट साउंड और फोर्स क्या होता है मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। आपको मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना है, कमेंट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।